हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। वैसे हमने लास्ट वीडियो में भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया था। वहां पे हमने दो मेथड पढ़े थे, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। आज कुछ स्पेशल मेथड्स पढ़ेंगे। अब स्पेशल मेथड्स में क्या है, यहाँ पर ये है कि जब ओनर यानी पार्टनर्स फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं और वो भी रेगुलरली, तो फिर वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक इजी मेथड दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट मतलब विड्रॉ कर रहा है, जैसे वो हर महीने 2-2 हजार रुपए विड्रॉ कर रहा है या हर महीने 5-5 हजार रुपए विड्रॉ कर रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। और रेगुलरली का मतलब या तो वो मंथली विड्रॉ करेगा, या तो वो क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, या तो वो हाफ ईयरली विड्रॉ करेगा, लेकिन रेगुलरली विड्रॉ करेगा। अब जैसे वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, तो आप जानते हो कि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो सिर्फ वो एक साल में 4 बार पैसा निकालेगा। अब वो क्वार्टरली 3 महीने छोड़ छोड़ के ऐसे पैसे निकालेगा। अगर वो मंथली विड्रॉ कर रहा है तो हर महीने पैसे वो निकालेगा और एक फिक्स्ड अमाउंट वो विड्रॉ करेगा। तो जब वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है और रेगुलरली विड्रॉ करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक इजी तरीका होता है कि हम एक ही फॉर्मूले से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं एक ही बार में। वहां पे जैसे सिंपल मेथड में क्या था कि अगर वो 5 बार विड्रॉ कर रहा है, 6 बार विड्रॉ कर रहा है, तो जितनी बार वो विड्रॉ करेगा उतने टाइम्स हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका टोटल करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। अगर वो मंथली विड्रॉ कर रहा है मान लीजिए, तो यानी कि उसने साल भर में 12 टाइम्स विड्रॉ किए, तो इसका मतलब को 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो स्पेशल फॉर्मूला लगा करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये है कि वो जो ड्राइंग कर रहा है वो या तो मंथली करेगा, या तो क्वार्टरली करेगा, या तो हाफ ईयरली करेगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग के बारे में। अगर वो मंथली विड्रॉ कर रहा है, इसमें भी 3 केस है। केस नंबर 1, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब वो हर महीने की बिगिनिंग विड्रॉ कर रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट। या तो केस नंबर 2, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब वो हर महीने की आखिरी में एंड यानी 30 या 31st डेट को वो विड्रॉ कर रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट। और थर्ड केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, मतलब वो मिडल में पैसा निकाल रहा है। या मिडल का मतलब 15 ऑफ अप्रैल, 15 ऑफ मई, 15 ऑफ जून, इस तरह वो विड्रॉ कर रहा है। या तो वो महीने के बीच में कभी भी पैसा निकाल रहा है। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे 3 केस। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो आप जानते हो कि टोटल अमाउंट, जैसे मान लीजिए उसने हर महीने वो पैसा निकाला है मान लीजिए 5000, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? तो 12 इंटू 5 कर देंगे, तो 12 5 60,000, ये हमारा हो गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग। रेट तो क्वेश्चन में दिया रहता है 9%, 10%। फिर यहाँ पे एवरेज पीरियड हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। एवरेज पीरियड लिखेंगे, फिर नीचे 12। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन। अभी एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सिंपल मेथड से क्या है कि आप 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 12 टाइम्स आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे क्या है, आप एक ही टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप एवरेज पीरियड निकाल रहे हो। वहां पे हम लोग सिंपल मेथड में क्या कर रहे थे कि टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे, तो अलग अलग ड्राइंग का अलग अलग टाइम पीरियड आ रहा था। अब हम उन्हीं टाइम पीरियड को क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल करके एवरेज पीरियड की जगह पे लिख देंगे और एक ही बार में मेरा आंसर आ जाएगा। चलो देखो, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब पहली वाली जो ड्राइंग की आपने उसके बाद कितना टाइम बच गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब जो आपने लास्ट में किया होगा उस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया, और फिर नीचे। अब जैसे केस नंबर 1 की हम बात करें, तो मान लीजिए आप 1 अप्रैल से लेके जो 31 मार्च का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, आप हर महीने के मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो। तो बिगिनिंग का मतलब आप 1 अप्रैल को विड्रॉ करोगे, फिर 1 मई को विड्रॉ करोगे, फिर आप 1 जून को विड्रॉ करोगे। इसी तरह करते करते आप लास्ट में जो विड्रॉ करोगे वो 1 मार्च हो। लास्ट जो ड्राइंग होगी वो 1 मार्च हो। तो 1 अप्रैल के बाद जो फर्स्ट ड्राइंग है, उस 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम लेफ्ट हो गया। अब देखोगे कि 1 अप्रैल के बाद 12 मंथ्स बचे, हमने यहाँ पे लिख दिया 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया हमने? 1 मार्च को।
तो फर्स्ट मार्च को कितना टाइम बचा, सिर्फ एक ही महीना बचा है, वो मार्च वाला मंथ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 कर देंगे, तो 12 प्लस 1 यानी 13, 13 को 2 से डिवाइड करते हैं 6.5। तो यहाँ पे जो केस नंबर 1 है, इसमें जो एवरेज पीरियड है हमारा, एवरेज पीरियड वो है 6.5। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एपी, एपी का मतलब एवरेज पीरियड 6.5। हमेशा केस नंबर 1 के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 होगा। अब केस नंबर 2 आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। केस नंबर 2 में हमारा एवरेज पीरियड क्या है। अब जैसे केस नंबर 2 में क्या कहता है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड का मतलब वो अप्रैल में विड्रॉ करेगा लेकिन 30th अप्रैल, फिर मई में 31st मई को, जून में 30th जून को, इसी तरह मतलब लास्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है। तो लास्ट ड्राइंग होगी 31st मार्च। तो ये जो मेरा 30th अप्रैल है, जो फर्स्ट ड्राइंग है 30th अप्रैल, 30th अप्रैल के बाद आप देखोगे अप्रैल तो पूरा बीत गया ना, अब मेरे पास 11 मंथ बचे। तो फर्स्ट जो ड्राइंग है वो है 30th अप्रैल को, और इसके बाद कितना टाइम लेफ्ट हुआ, 11 मंथ। जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी 31st मार्च को। तो 31st मार्च के बाद कोई भी टाइम मेरे पास नहीं है, यानी 0। 11 में 0 प्लस करेंगे, 11 को 2 से डिवाइड कर दिया 5.5। तो यहां पे देखिए एवरेज पीरियड आ गया मेरा 5.5। अब हम लोग आते हैं मिडल वाले केस में। मिडल का मतलब जैसे वो 15 अप्रैल को विड्रॉ करता है, 15 मई को विड्रॉ कर रहा है, 15 जून को विड्रॉ कर रहा है, इस तरीके से। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी, 15 मार्च। जो हमारा केस नंबर 3 है। तो फर्स्ट जो ड्राइंग है वो है 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल के पहले आप देखोगे तो सिर्फ आधा महीना कंप्लीट हुआ है। अभी भी 11.5 मंथ्स है मेरे पास, 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। जो फर्स्ट ड्राइंग हो रही है वो हो रही है 15 अप्रैल को, यानी अभी भी मैं हम देखेंगे 31 मार्च तक मेरे पास 11.5 मंथ्स हैं। और जो लास्ट ड्राइंग हो रही है वो 15 मार्च को हो रही है, यानी अभी भी मेरे पास आधा महीना है। आधा महीना का मतलब 0.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट हुआ, तो आधा महीना अपॉन 2 कर देंगे, 11.5 और आधा, टोटल हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया 6। तो ये 6 क्या है, 6 मंथ है। तो यहां पर हमारा एवरेज पीरियड आ गया 6 मंथ। यहां पे 5.5 मंथ और यहां पे 6.5 मंथ। यानी बिगिनिंग वाला जो केस होता है, इस बिगिनिंग वाले में आंसर आएगा 6.5 मंथ, और फिर मिडल वाले में 6 मंथ, और जो एंड वाला होगा उसमें 5.5 मंथ। 6.5 फिर 6 फिर 5.5, बिगिनिंग मिडल फिर एंड, इस तरीके से। अब हम इसी पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, जो कि डीके गोयल बुक से है। क्वेश्चन नंबर 25B। 25 में 2 पार्ट है, एक ए एक बी है। आज हम लोग बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 25B लिखा हुआ है, गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म। गोपाल एक पार्टनर है। ही विथड्रू 1000 rupees per month regularly on the first day of every month during the 25B पढ़ लेते हैं, 25A हो रहा था। X, Y and Z are partners in a firm। देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, एक है X, एक Y और एक Z, 3 पार्टनर्स है। You are informed that X draw, अब देखिए X के बारे में बताया जा रहा है। X draws 4000 from the firm at the beginning of every month। जो X है वो ड्रॉ मतलब निकालता है बिजनेस में से 4000 rupees at the beginning of every month, at the beginning of every month। अब यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम, ठीक है। X तो वैसे तो उन्होंने तीनों का अमाउंट बताया, X का भी बताया, Y का भी बताया, Z का भी बताया, लेकिन हम आपको सबसे पहले
एक्स का कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि एक्स 4000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, वो भी बिगिनिंग में, ठीक। तो अगर वो 4000 विड्रॉ कर रहा है तो टोटल हो गया 48, 12 4 48, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हो गया 48,000, ठीक है। 12 4 48, रेट है 9%, क्वेश्चन में गिवन है। और एवरेज पीरियड आप जानते हो कि 6.5 होता है बिगिनिंग में, क्योंकि ये जो एक्स है वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, यानी 6.5 अपॉन 12। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 3 9, 3 4 12, पॉइंट हटेगा, एक जीरो लग जाएगा यहाँ पे। 13 5 सॉरी 5 13 जा 65, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 6 जा, ये आ गया 33 39, और 39 इंटू 6 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 2340 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट, ठीक है। ये मतलब एक्स ने जो अमाउंट विड्रॉ किया था उस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, तो आंसर आ रहा है 2340 रुपीज। इसी तरह हम आपको वाई का कैलकुलेट करके दिखाएंगे, यानी ये पार्ट 2 है। इसमें लिखा हुआ है वाई ड्रॉस 4000 रुपीज फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वाई ने भी 4000 रुपीज विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में निकालना है। बस यहाँ पे एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, अमाउंट तो सेम रहेगा 48,000 रुपीज, रेट भी सेम रहेगा 9%, लेकिन वो एंड में विड्रॉ कर रहा है, वाई की बात हो रही है। एवरेज पीरियड हो जाएगा 5.5, क्योंकि वो एंड में विड्रॉ कर रहा है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे एक जीरो लग जाएगा। 5 11 जा 5 24 जा 120, 24 1 जा 24 2 जा, डबल जीरो रिड्यूस हो जाएगा। 11 9 जा 99, और 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 198 और एक जीरो लगा देंगे, ये आ गया 1980 रुपीज। बुक में भी यही आंसर आ रहा है। अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। Z draws 4000 rupees from the firm in the middle of every month. वो हर महीने की मिडल में पैसा विड्रॉ कर रहा है, Z की बात हो रही है, लेकिन वही 4000 रुपीज ही विड्रॉ करेगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग सेम रहेगा, 12 4 48, तो यहां पर अमाउंट है 48,000 रुपीज, और रेट है 9%, और एवरेज पीरियड हो जाएगा हमारा 6। क्यों? क्योंकि वो मिडल में विड्रॉ कर रहा है। 6 by 12, डबल जीरो रिड्यूस, 12 1 12, 12 4 48, 6 9 54, और 54 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, ठीक है। 4 4 16, 4 5 20, और 2 1 6, और यहाँ पे एक जीरो है, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने पे 2160 रुपीज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों केसेस आपको समझा दिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।